नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं गुढ़ागोड़जी थाने में और यहां पर हम सब जानते हैं कि प्रसिद्ध किसान नेता हैं मूलचंद जी खरीटा। इनके नेतृत्व में यहां कुछ लोग एकत्रित हुए हैं। अभी थाने में ज्ञापन दिया गया है, इसके बाद तहसील में इसमें ज्ञापन दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। तो हमारे साथ में मूलचंद खरीटा जी, और अभी थाने में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और अब इसके बाद तहसील ऑफिस के सामने यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन दिया हुआ है। सर, तहसील में क्या ज्ञापन है, किस चीज़ का है? सर, तहसील में ज्ञापन हमारी 2022 के अंदर फसल को पाड़ा मार गया था, उसका मुआवजा किसानों को आज तक पूरा नहीं दिया गया। एक तो उसके लिए आए हैं। एक गत दिन 1 महीने पहले मुख्यमंत्री जी आए थे राजस्थान के अपने झुंझुनू में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों को बीमा दे रहे हैं। हाँ, बीमा राशि को वो दे करके गए। और वो बीमा राशि जब देखी किसानों ने खाते में, तो किसी के 500 आ रहे हैं, किसी के 1000 आ रहे हैं और किसी के खाते में 0 आ रहा है। मतलब दुख की बात तो यह है कि हमारा प्रीमियम कटा है 1800 रुपये, खाते में आ रहे हैं 300 रुपये। मतलब ये मुख्यमंत्री जब घोषणा करता और उसके बावजूद तो आस हमें थी नहीं कि ऐसा होगा। कुछ लोगों के 50% लोगों के खाते में तो कोई पैसा आया नहीं है। तीसरा, बिजली के कल है ज्ञापन कि बिजली विभाग की लापरवाही के बाद हम AN और एक्शन को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं। इसलिए आज तहसीलदार महोदय के संज्ञान में ये बात लाएंगे कि बिजली विभाग 8-8, 10-10 ट्रिपिंग दिन में कर रहा है। हालात खराब हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पे लोगों को फिर लूट रहे हैं, लोगों को फिर बरगला रहे हैं। जब राजस्थान सरकार ने एक आदेश दे दिया कि नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, दिक्कत का, या फिर आदेश झूठा है। मतलब ये अधिकारियों का हमें ये नहीं पता चल रहा है चाहते क्या है। किसान को हर साइड से लूटने के लगे हो, चाहे बिजली बोर्ड में चले जाओ चाहे कहीं चले जाओ। इसलिए उस मुआवजे के लिए खास करके आज ज्ञापन देने आए हैं। एक किसानों की एक उसमें मुख्य मांग एक और जोड़ी है। पूरे भारत में आज ज्ञापन दे रहे हैं हम कि जो MSP की गारंटी कानून थी, देश के प्रधानमंत्री ने हमारे से वादा किया था, उस गारंटी कानून को आज तक लागू नहीं किया। उसके लिए भी आज वो ज्ञापन दे रहे हैं कि वो गारंटी कानून लागू किया जाए और देश के किसान को राहत दी जाए। आज वर्तमान में किसान की माली हालत है, आप देख रहे हो रोजाना DAP बीज खाद पकड़े जा रहे हैं डुप्लीकेट। अरे भाई, छापे मारो और इनको पकड़ो और पकड़ो, इनको सीज करो, जिससे किसान के पास एक उच्च गुणवत्ता का सामान पहुंच सके, जिससे किसान की हालत खराब नहीं हो। आज किसान की हालत माली इसीलिए कि हर साइड से किसान को मारा जा रहा है, बीमा के नाम पर लूटा जा रहा है। अब बीमा के नाम पर आप अचंबा करोगे, हम तो ये कह रहे हैं हमारा आज तक जितना बीमा कटा किसानों को उतना बीमा ही आप वापिस दे दो, तब भी हम इसकी पूर्ति कर लेंगे। लेकिन आज तक किसी ने एक साथ में 2-3 बातों को आपने यहाँ पे रखा है, उसके लिए आए। सबसे पहला तो ये मुआवजा वाला मामला हो रहा है। ये मतलब हम लोगों को भी स्क्रीनशॉट दिखाए गए थे कि किसी की 100 बीघा ज़मीन है, 70% पर पाला पड़ गया है। अब किसी के अकाउंट में कोई 500 रुपये आ रहा है, किसी के में 700 आ रहा है। तो वो कह रहे थे कि यार ये क्या मजाक चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। नहीं, पूरी बातों के लिए ही, मतलब ये बीमा के लिए है, साथ में बिजली विभाग के लिए है। और दूसरा फिर एक एक करके, मतलब एक मांग तो आपकी ये हो गई। हाँ, तो आप इसमें मुआवजे में क्या चाहते हैं कि वो ठीक से दें, ना दें? 2022 का जो पाड़ा मारा था, जिनका बकाया मुआवजा वो दिया जाए, और बीमा में कितनी रकम आनी चाहिए, और जो बीमा राशि जो कटी है लोगों की, उसका जितना बीमा बढ़ता है उस तरह का पूरा डालो। ये नहीं है कि 500-700 रुपये डाल दिया मेरे। जिस आप कह रहे हैं एक तरह से तमाशा सा चल रहा है। एक तरह से तमाशा क्या, ये तो ये मान लो जुमला हो गया फालतू का। अरे भाई, हमारी बीमा कटी है 2500 रुपये, आप हमें दे रहे हो 500 रुपये, कौन सी न्याय की बात है? हमारी बीमा कटी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 2.5 लाख बढ़ता है, 3 लाख बढ़ता है, पूरा बीमा डालो। ये उसी बात के लिए आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए हैं। तीसरा अगला हो गया ये बिजली का। ये पूरे क्षेत्र में टाइम बेटाइम 5-5 बार 6-6 बार मनमर्जी से बिजली कट रही है। ना तो ये कोई शेड्यूल बताते हैं, यदि कटौती है तो फिक्स टाइम बता दें। यहाँ नहीं, झुंझुनू मुख्यालय का भी यही हाल हो रहा है कि जब मर्जी हो रही है बिजली कट रही है। सुबह कट रही, दोपहर कट रही, शाम को कट रही, इधर मार्केट में भी कट रही है, गाँवों में भी कट रही है। इसका कुछ अता पता नहीं है। जेइन है, एइन है, वो कोई सुनता नहीं है। ठेकेदार हैं, वो काम करने नहीं आते। तो विद्युत विभाग का जो मामला है, वो जो आप लोग बता रहे हैं, वो नहीं, हालात विद्युत विभाग की है कि पूरी बातें उसमें बिजली बोर्ड को सक्रिय करने के लिए हम आए कि तहसीलदार साहब को जब भी आप महीने में एक बार मीटिंग लेते हो तो उनको पूछो लोगों के कितने मीटर जड़े आपने कितने लगा दिए। लोगों के आज तक इन्होंने मीटर नहीं लगाए, स्मार्ट मीटर लेके घूम रहे हैं, बोला स्मार्ट लगाएंगे। अरे भाई, क्यों लगाओगे जब सरकार ने बंद कर दिया? भाई, एक बार सरकार ने ये कहा कि स्मार्ट मीटर को रोक दिया जाए, उसके बाद जयपुर में बताया गया कि फिर शुरू। अरे वो जयपुर की बात है, अपनी नहीं है। वो जयपुर डिस्कॉम लगा रहा है, अपनी अजमेर डिस्कॉम है, अजमेर डिस्कॉम में ना लगाया, इनको नहीं लगाने देंगे। और गुड्डा क्षेत्र में किसी भी सूरत में मीटर नहीं लगाने देंगे इनको, हमने बार बार चेता दिया। यही बात आज तहसीलदार साहब को बताएं। इसी के इधर लगाने शुरू थोड़ी किया नहीं, अभी
अभी नहीं लगानी शुरू किया। आप ये कह रहे हैं कि जैसे जयपुर में चल रहा है वैसे यहाँ नहीं चलेगा? नहीं, अभी नहीं चले ना, नहीं चलेगा। अगर सरकार आदेश भी करेगी तब भी हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि हमारे पहले से मीटर लगे हैं, हमारे बहुत अच्छे मीटर हैं, उन्हीं मीटरों को रखेंगे हम। और ये लाइट कटौती का क्या है आप लोगों का? लाइट के लिए कटौती बार बार दे रहे हैं, उसी के लिए तहसीलदार साहब को बताएंगे दिन में 5 बार 7 बार ट्रिपिंग आ जाती है। अभी हमें आगे आने वाली रबी फसल के लिए हमें पड़ाव शुरू करना है। अभी मूंगफली में लोगों का पानी चल रहा है, तो इसीलिए बिजली की कटौती बार बार नहीं की जाए, एक टाइम शेड्यूल तय किया जाए। 7 बजे देनी है तो 7 बजे देनी है, जैसे पहले देते थे। हाँ, तो कटौती नहीं सर, अभी भी लाइट है कहाँ? वो कब चली जाती है, कब आती है, क्या है? इनका कोई टाइम नहीं है, इनके ग्रुप बने हुए हैं। नहीं तो जैसे जाती है तो आप लोग शिकायत नहीं करते क्या उस पर? बार बार अधिकारियों को शिकायत करते हैं, बार बार अधिकारियों को अवगत कराते हैं। पर ये क्या हो गया, इन अधिकारियों को सिर्फ ये निगम बनने के बाद में इनके पास भी कुछ बचा नहीं है। अब ये सब ठेके में चला गया। ठेकेदारी बिजली सप्लाई देते हैं, ठेकेदारी बिजली काटते हैं। ठेकेदारों के आदमी पावर हाउसों के अंदर है, इसलिए इनको हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप मॉनिटरिंग कर रहे हो वो सही तरीके से करो। इसीलिए तो आज तहसीलदार साहब को बताएंगे कि साहब अधिकारी मानते नहीं, आप इनको। शिकायत का भी ऑनलाइन होती है, कहाँ जाती है, क्या होती है, किससे बात करें नहीं करें कुछ समझ में? सर ऑनलाइन वाला तो इन्होंने विभाग ने, मैं तो यही कहूँगा, बहुत गलत किया है। आज जो अजमेर डिस्कॉम के पास 65 पे हम अगर कॉल करते हैं, हमें FRT का यही नहीं पता किसान को कौन लड़का आएगा ठीक करने के लिए। अरे भैया हमारा लाइनमैन था, उसी की तरह FRT का एक परमानेंट आदमी, डायरेक्ट फोन नंबर होता था, डायरेक्ट होता था। उस लाइनमैन से हम संपर्क करते थे, लाइनमैन कहता था आपकी 4 बजे लाइन ठीक कर दूंगा, हमारी 4 बजे करके चला जाता था। आज तो यही पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, अजमेर वाले तो दोबारा दूसरे दिन फोन करता है, सर मेरी कल की शिकायत थी। बोला आपका तो काम हो गया। अरे सर नहीं हुआ, मेरा तार तो नीचे पड़ा है, मेरे मीटर के तो तार जले हुए। मतलब बार बार किसान को, आम उपभोक्ता को बिजली के परेशान किया जाता है। हमें FRT में ठेकेदार अपने बिल बनाते हैं और बिल बनाने के लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ के अधिकारियों को इसीलिए चेता रहे हैं, इसीलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि आप उनकी मॉनिटरिंग सही तरीके से कराओ कि भाई ये हो क्या रहा है। जिस आदमी ने शिकायत कर दी उसके बाद उसका निस्तारण होना चाहिए, और सरकार की मंशा भी यही थी कि निस्तारण होना चाहिए। तो ये ज्ञापन वगैरह आप लोग दे रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन ऐसे ज्ञापनों के नतीजे जो होते हैं वो भी आपको पता है। यदि कोई आपके मन के अनुसार कार्रवाई नहीं होती है तो आगे कोई रणनीति है, योजना है, या खाली ज्ञापन देते रहेंगे? और अभी इसकी योजना है, जैसे हम अभी थाने में ज्ञापन देकर के आए हैं पुलिस विभाग लापरवाही के खिलाफ, क्योंकि 7 तारीख को केड व्यापार मंडल व्यापार में एक चोरी हुई थी। एक व्यापारी की 200 कट्टे गुंवार के वो ट्रॉली में, ट्रैक्टर ट्रॉली में चोरी करके ले गए। हमने पूरे सिस्टम, पूरे फुटेज इनको दे दिए। हमारे केड गांव में 7 तारीख को गुंवार की कट्टे चोरी हो गए ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा। हमने 3 दिन तक अथक प्रयास करने के बाद में उसकी फुटेज वगैरह थाने में जो हमारा इंचार्ज है कोई चौकी का, उसको दे दी। उसके बावजूद अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, चोरी को बरामद नहीं हुई। उसके लिए आज CI साहब को ज्ञापन देने आए हैं व्यापार मंडल की तरफ से केड के, कि या तो 19 तारीख तक चोरी का खुलासा कर लिया जाए, वरना 19 तारीख को 11 बजे थाने के सामने हम पड़ाव डालेंगे और अनिश्चितकालीन हमारा पड़ाव होगा। थाने का घेराव अनिश्चितकालीन होगा जब तक चोरी नहीं पकड़ी जाती है। इसलिए पूरी जनता से अपील है कि सक्रिय हो जाओ, जागो। ये पकड़ने वाले नहीं है हम लोग। जब तक इन पे दबाव नहीं बढ़ाएंगे, प्रेशर नहीं बढ़ाएंगे जनता का, जब तक इन पे दबाव नहीं होगा कोई चोरियाँ नहीं पकड़ेंगे। इसलिए उसी के संदर्भ में आज ज्ञापन दिया है और इसी के लिए हम 19 तारीख की अब आज से तैयारी करेंगे और 19 तारीख को पड़ाव डालेंगे। 3 दिन तक हमने वो फुटेज दिए इनको, चोरी के, उस ट्रॉली के, उस ट्रैक्टर के, उस ड्राइवर के। आप ये कह रहे हैं कि चोरी हो गई और 3 दिन हो गए आपको? चोरी 7 तारीख को हुई थी, 7 तारीख को हुई थी। आज तक हमने बहुत फुटेज कंगाले हैं। मतलब आपने सारे एविडेंस भी दे दिए, कलेक्ट करके फुटेज दे दिए, पूरे सबूत दे दिए। इस सबूत के बाद हम ये चाहते हैं कि पुलिस अब आगे तक तय तक पहुंचे अपनी। अभी तक इन्होंने कॉल डिटेल ही नहीं निकाली है, बताओ तब कब निकालेंगे? 7 तारीख से लेकर आज तक जब कॉल डिटेल नहीं निकली तो चोरी कहाँ पकड़ी जाएगी? कुछ नहीं पकड़ने, इन लोगों को सिर्फ लिपापोती करनी है। इसी के एवज में हमने ज्ञापन दिया है और एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। 19 तारीख को पड़ाव डालेंगे। उसके बाद में अगर ये जो मांग पत्र आज तहसीलदार महोदय को दे रहे हैं, इस पे भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, 20 दिन में हमारी फसल कटाई हो जाती है और 5-10 दिन में आगे की बुआई हो जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरी कमेटी बैठ करके तय करेगी, एक संयुक्त मोर्चा बैठ करके, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। यहाँ तहसील हेडक्वार्टर में एक बड़ा आंदोलन होगा और ये पूरी चीज़ें जो आज चाहे थाना हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे तहसील विभाग हो, मतलब ये जो किसानों के साथ लापरवाही चल रही है किसी भी सूरत में नहीं चलनी चाहिए। आम उपभोक्ता को राहत होनी चाहिए। ये अब बताओ, बीमा नहीं दिया, अरे भाई कमाल की बात है, 2500 बीमा कट गया, 500 दे रहे हो, बड़े दुख के साथ सोचना पड़ रहा है। बिजली विभाग के अंदर जाते हैं
तो कोई सुनाई नहीं होती। थाने में जाते हैं, आपने देख लिया होगा, थाने में जाते हो तो थाने में तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम तैयारी करें, अरे तैयारी किस चीज़ की करो? तुमने हमारी 7 तारीख तक आज तक सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाले, हमने दिया इनको सीसीटीवी फुटेज गाँव में जाकर के। आपको पता है हमारी 3 दिन तक हमारी 3 टीमें तय की हमने, तीनों टीम पूरे गांव में घूमती रही, तब जाकर के हमने सीसीटीवी फुटेज। सर ये पब्लिक का काम है कि पुलिस का काम है? तफ्तीश कौन करे? कह रहे हैं हम पब्लिक का काम नहीं, पुलिस का काम। हम पुलिस को करके दे रहे हैं, उसके बाद तो कुछ कर लो। ये तो कॉल डिटेल नहीं निकाल पाए, अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कॉल डिटेल किससे निकालें। हम तो सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं, कॉल डिटेल भी पुलिस को हटाओ और ये कॉल डिटेल भी किसान को दे दो। हमारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, वो कॉल डिटेल भी निकाल के हमें बता देंगे इस लोकेशन के अंदर इस मोबाइल से फोन आया हुआ है। मतलब ये लोग बताओ, हमने सीसीटीवी दे दिए। मैं आपको बताऊं, आप सीसीटीवी देखेंगे हमारे तो आप साफ कह सकते हैं ये लड़का है। मतलब आप चोर को गाइडलाइन दे सकते हैं, ये चोर है। मतलब अगर आपके सामने चोर आ जाए तो इतनी बढ़िया सीसीटीवी फुटेज जिनको हमने दे दी, उसके बाद देख लो पुलिस के हालात ये हैं। जो तफ्तीश कर रहा है उसका यही पता नहीं क्या हो रहा है, सीआई को पता नहीं, बेचारे को कह रहा है मैं फिर तैयारी करूंगा और सीसीटीवी फुटेज उसकी कॉल डिटेल निकालता हूं। 7 तारीख की चोरी आज तक नहीं निकाली, अब हम 19 को धरना दे रहे हैं। आप देखना 19 तारीख को ये निकालेंगे, इससे पहले फुटेज नहीं निकालेंगे। 19 को निकाल के कहेंगे अभी 1 घंटे में आने वाली है, हमें 19 को देंगे। बोले ये कोई तरीका है? जब धरना दो तब तो काम हो जाता है, धरना नहीं दो तो काम नहीं होता। ये बड़े लापरवाही की बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? अंधेर नगरी हो रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा कोई नहीं है यहाँ। और हम तो कह रहे हैं बंद करो ये पुलिस पालिस का खेल तो, और गाँव से नए लड़के भर्ती कर लो और उनको पुलिस के अंदर ले लो, अनुबंध पे ले लो, आप अच्छा काम करेंगे आपके। तो अब लोग, आप फसल कटाई के बाद में यदि ये कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, बिजली से ठीक नहीं होती है, तो आप लोग सर बिल्कुल रेडी हैं क्या? हाँ, हम पूरी तैयार हैं। आंदोलन हो रहा है कि 3 दिन में बात आई गई हो जाएगी? नहीं, ऐसी आज तक तो हुई नहीं है। हम आज ही नहीं हैं, बहुत लंबे समय से हम आंदोलन में। लोगों को यहाँ सब जानते हैं। हाँ, जानते भी, और आपको भी धन्यवाद है, आपको भी धन्यवाद है। लंबा संघर्ष आप लोगों ने किसानों के लिए किया। मूलचंद जी को तो बच्चा ही जानता है, आपको भी? नहीं, हम भी ठीक। हाँ, इसी टीम का हिस्सा हैं। हम पूरी टीम के हिस्से हैं। लोगों के एक तो ये लाइट कटौती से बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं बेटाइम की। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, सुबह मतलब वो तैयार नहीं हो पाते हैं, व्यापारी परेशान हैं, गाँव वाले परेशान हैं। नहीं, यहाँ क्या है देखो, मैं बताऊँ आपको, मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। यहाँ जो सिस्टम है ना, एक्शन ऑफिस हो गया। हम तो ये सोच रहे थे एक्शन ऑफिस खुलने के बाद में लोगों की एक बहुत अच्छी राहत मिलेगी, उसके बावजूद राहत नहीं, और ज़्यादा परेशानी होने लग गई। अब पता नहीं एक्शन साहब कहाँ लग रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उच्च अधिकारियों को कि आप बार बार आए, मॉनिटरिंग करें, सिस्टम को देखें। बिजली विभाग की हालात बहुत ख़राब हैं, और फसल कटाई के बाद में तो हम करवा लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। अभी भी किया था पिछले दिनों। हाँ, आप लोगों ने पूरे तहसील में, और अच्छा हुआ हमारा 20 तारीख को स्मार्ट मीटर का आंदोलन था, 20 तारीख को स्मार्ट मीटर बंद हो गए। इसलिए अभी मामले में तो आप लोगों ने सरकार को बैकफुट पे भेजा। हाँ, सरकार तो बैकफुट पे, सरकार हमेशा जाती है जब जब आंदोलन होते हैं। हमने आज तक देखा है, मैं फौजी आदमी हूँ, 1998 में पेंशन आया था, उसके बाद में आज तक जब भी आंदोलन किया सरकार बैकफुट पे रही है। 19 तारीख को देखना आपको गुड्डा थाना बैकफुट पे होगा, और चोरों को पकड़ के लाएगा और चोरों से बरामदगी लाएगा। ये आप देख लेना 19 और 20 को, क्योंकि पूरे क्षेत्र में जितनी चोरियां हुई हम सबको बुला रहे हैं, सबको कह रहे हैं पूरे आदमी आ जाओ ताम झाम के साथ, और अपने आपका तमिया लियाओ, सागे गैस चूल्हा, रोटी बनाने को सामान और तुआ तमिया चकड़ा बेलन लियाओ, अठे तो रोटी बनाऊंगा, अठे खावांगा, बाकी चोरी नहीं पकड़ी जाएंगी। अतः ये गुड्डे थाना उल्टा जावा को नहीं, क्योंकि आंखें बहम हो रहा है। 1-2 साल होगी, थोड़ो सो में भी क्यों सुस्त पड़ रहा, सुस्त है पड़ रहा है कि हालात थोड़ी खराब ही, हालात खराब ये ही कि जनता संगठित को नहीं। उदयपुर वाटिका माँ क्यों गो इतो बड़ो घिनौनो खेल होगो कि लोग जातिवाद में भटका, इसलिए लोगों ने वापिस संगठित करें कि जाति कठे भी काम को नहीं आवा, जाति आवा आपके रिश्ता नाते में काम। आप पार्टियां में मत बढ़ो, संगठित हो, संगठित होके संघर्ष करो, अपनी जीत होगी। आई जनताओं भी अपील है, और थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि कम कम तेजस न्यूज़ ने बहुत बहुत धन्यवाद थे, लोग हमारी जनता की आवाज़ उठा रहा हो, और या थे अगर आवाज़ उठाता रहोगा थे मारो साथ दे दो, और मैं थारो साथ दे पाई हो, प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, क्यों भी हो, आने झुकना ही पड़ेगा जनता का आगे। आज तानी झुकता रही झुकेगा। जय जवान जय किसान। मतलब क्या कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है? नहीं, सिंहासन तो आगो खाली करा देंगे, जनता आया पा तो ताने बता दी। पहले आए वो थाणो गुडालो पूरो एपीओ वेड़ो है, अठे कड़ी करी में एक रोटी पौनियो रहेगो, तो माने कोई आदमी बोलो रहा रोटी पौनियो रहेगो, मोरे भाग कोने भाग खिन खुआओगो रोटी, वापिस
एसपी साहब में उतारो, इन्हें भी ले जाओ, बिने भी लेगारी का कड़ी करी और गुड्डे की जनता कड़ी करी है, मतलब कुंची करी कि लोग बोले कि कड़ी करो ये भ्रष्टाचार लिप्त हो गो, तो मानने लगे कि दोबारा भ्रष्टाचार की बू आ रही है, इसलिए भी कभी कड़ी करांगा, क्योंकि जठे जठे भ्रष्टाचार है वो हमारे कतई सहन को नहीं हुआ है। कोई भी सूरत में किसान का सागा न्याय को नहीं उड़ देगा, चाहे क्यों करना पड़ जाए, इसलिए संघर्ष के लिए तैयार हाँ और हर टाइम तैयार रहूंगा जब भी जनता को कोई पीड़ा होगी। जटाकटाह संभ्रमप्रमन्मलितगञ्जरीति लोलवीचि वल्लरी विराजमानमङ्गलध्वगद्धगद्धगद्धगच्छ्वरल्ललाटभट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षकम् ॐ नमः शिवाय। ओ यादव भाई चेप दियो, गगनचर प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकानमट्टमट्टमन्निनादमट्टमद्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिव। जटाकटाह संभ्रमप्रमन्मलितगञ्जरीति लोलवीचि वल्लरी विराजमानमङ्गलध्वगद्धगद्धगच्छ्वरल्ललाटभट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षकम् ॐ नमः शिवाय। गगनचर प्रवाह पावितस्तरे गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकानमट्टमट्टमन्निनादमट्टमद्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव शिव। जटाकटाह संभ्रमप्रमन्मलितगञ्जरीति लोलवीचि वल्लरी विराजमानमङ्गलध्वगद्धगद्धगच्छ्वरल्ललाटभट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिक्षकम्